हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। इस एक्सरसाइज को हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक स्टेटमेंट 1 + 3 स्क्वायर अप टू 3n-1 which is equals to 3n-1 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें इस स्टेटमेंट को वैलिड प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो किस तरह से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं let the statement be Pn which is 1 + 3 up to 3n-1 is equals 3n-1/2। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं स्टेप फर्स्ट मैंने बताया था, उसमें क्या करते हैं, हम चेक करते हैं फॉर n = 1 P1 we have left hand side we have 1 and right hand side 3n-1 -1/2 which is 2 3 - 1 is 2, 2/2 is 1. So we can say that which is true. Now in second step we assuming that Pk is true for some natural number k. If this is true, then Pk is 1 + 3 + 3 square goes up to 3n-1 is equals 3k-1 होल बाय 2 और इसे मैं नेम दे देता हूं 1। ठीक है, उसके बाद आती है थर्ड और सबसे क्रूशियल स्टेप विच इज थर्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं फॉर n = k+1 कि ये स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, सो वी हैव इन लेफ्ट हैंड साइड 3 square goes up to 3k-1 plus one more step is there k+1 -1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये है। अब हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सेकंड स्टेप का और इस 1 को हम डालते हैं यहाँ। ठीक है, तो 1 से लेकर 3k-1 हमें पता है क्या होता है, ये होता है which is 3k-1 divided by 2 plus 3k. So k+1 -1 से +1 कट जाएगा तो बचेगा 3k। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 3k-1 plus 2 into 3k whole divided by 2। ठीक है, now this 2 into 3k and 3k is 3 into 3k -1 whole divided by 2, and I can also write it as 3k+1 -1 divided by 2 और यही हमें प्रूव करना था। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे लास्ट में,
मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence by PMI Pn is true for all n belongs to natural number. ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे. तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स which is n into n plus 1 by 2 raised to the power 2. ठीक है, इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है for all n belongs to natural number. Let the statement be Pn which is 1 plus 2 raised by 3 plus 3 raised by 3. This goes up to n raised by n raised by 3 where n into n plus 1 by 2 whole raised to the power 2. ठीक है, अब आता है स्टेप 1 जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं फॉर n equals 1 we have p1 in left hand side we have 1 in right hand side we have 1 into 1 plus 1 by 2 raised to the power 2 which is 2 upon 2 is 1. 1 की स्क्वायर होता है 1, so हम बोल सकते हैं which is true. Now step second. In step second we assume that pk is true for some natural number k. तो हम लिख सकते हैं इसे 1 plus 2 raised by 3 3 raised by 3 goes up to n raised by 3 k raised by 3. Here we have k plus 1 upon 2 whole raised to the power 2 और इसे मैं लिख देता हूँ 1. थर्ड स्टेप में हमें क्या प्रूव करना होता है, और n equals k plus 1 pk plus 1 हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 1 plus 2 raised by 3 plus 3 raised by 3 goes up to k raised by 3 then k plus 1 raised to the power 3. ठीक है, अब by using 1 we know that 1 से लेकर k की क्यूब तक क्या होता है k into k plus 1 by 2 की होल स्क्वायर. साथ में हमारे पास क्या है k plus 1 की क्यूब. by using 1. अब हम राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट देखते हैं. देखो क्या थी n इंटू एन प्लस 1, यानी अब हमें चाहिए n की जगह k प्लस 1. ठीक है, यानी हमें इसमें से k प्लस 1 को कॉमन निकालना है. तो सबसे पहले तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ k प्लस 1, इसकी भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया 4 और 4 यहाँ चला गया, तो k प्लस 1 3 होल डिवाइडेड बाय 4.
ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, k+1 की होल स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ। यहाँ अगर n की जगह k+1 करेंगे तब भी k+1 की होल स्क्वायर मिलेगा मुझे। ठीक है, अगर मैं k+1 की होल स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा अंदर, k² प्लस यहाँ मिलेगा 4 इंटू k+1 विच इज 4k प्लस 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 4. So now we have k+1 होल स्क्वायर और k² प्लस 4k प्लस 4 क्या होता है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. और फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, k+1 इंटू k+1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 की होल स्क्वायर. मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ और यही मुझे प्रूव करना था. इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट आपको पता है क्या लिखनी होती है, वो लिखनी होती है कि therefore pk+1 is true whenever pk is true. So by principle of mathematical induction pn is valid for all n belongs to natural number. ठीक है, मैं लास्ट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है. तो अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर. तो थर्ड स्टेटमेंट हमें गिवन है एक सीरीज 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 and this is goes up to 1/1 + 2 plus up to n. ठीक है, और हमें प्रूव करना है which is equals to 2 into n/n plus 1 for all n belongs to natural number. ठीक है, let the statement be Pn. उसके बाद इस पूरी जो स्टेटमेंट है, इस पूरी स्टेटमेंट को हम यहाँ लिख देंगे. ठीक है, इस स्टेप को मैं छोड़ रहा हूँ, सीधा फर्स्ट स्टेप पे आते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, n = 1 के ऊपर हम चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं. तो P1 पे हम क्या पाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास फर्स्ट टर्म है 1, राइट हैंड साइड में मेरे पास है 2 into 1/1 plus 1. So we have 2/2 is 1, which is true सेकेंड स्टेप में हम अज्यूम करते हैं, assuming pk is true for some natural number k. So we have pk as 1 + 1/1 plus 2 plus 1/1 plus 2 plus 3. This goes up to 1 plus 2 plus so on up to k. ठीक है, और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, 2k upon k plus 1. इसे मैं लिख देता हूँ 1. अब थर्ड स्टेप जिसके अंदर हमें चेक करना होता है फॉर, हमें प्रूव करना होता है फॉर n = k plus 1. तो ऐसा करने पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, 1 + 1/1 plus 2 and this goes up to 1/1 plus 2 plus up to k. And also 1 plus 2 plus goes up to k plus 1. ठीक है, ये मिलेगा मुझे.
अब बाय यूजिंग 1 हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर है, 2k अपॉन k+1। ठीक है, और साथ में क्या टर्म है हमारे पास, 1 + 2 + 3 + up to k+1। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मेरे पास है 2k अपॉन k+1 और यहाँ पर एक सीरीज है सम ऑफ नेचुरल नंबर की। लास्ट नंबर है मेरे पास k+1, तो इसका सम क्या होगा, k+1 और उससे नेक्स्ट नंबर यानी k+2 का प्रोडक्ट एंड ऑल्सो दिस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 को मैं यहां से हटाकर ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, अब मैं एलसीएम ले लेता हूं। अगर मैं एलसीएम लेता हूं नीचे k+1 और k+2 का, तो ऊपर मेरे पास क्या क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा 2 × 2k × k+2। ठीक है, और यहाँ पर आएगा +2। और आगे देखते हैं, ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ और अंदर सब कुछ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, k² + 2k, यहाँ पर रह जाएगा 1। ठीक है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय k+1 × k+2। और हम जानते हैं k² + 2k + 1 किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ k+1 की होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे मेरे पास क्या था, k+1 × k+2। k+1 से एक k+1 को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, ट्वाइस ऑफ k+1 और नीचे मेरे पास क्या आता है, k+1 + 1। ठीक है, यही आएगा मेरे पास और यही हमें प्रूव करना था। इस स्टेटमेंट के अंदर n की जगह हमें k+1 लेकर आना था और वो मैं ले आया हूँ। तो उसके बाद फिर से वही लास्ट स्टेटमेंट हमें पता है, therefore for k+1 pk+1 is true whenever pk is true, hence by PMI Pn the statement is true for n belongs to all natural number। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेटमेंट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमेशा सेम रहेगी और जो मेन कंटेंट है वो बीच का कंटेंट है। ठीक है, तो हम सभी क्वेश्चंस में वही बीच का कंटेंट करेंगे, ऊपर का और लास्ट का हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 एंड दिस गोज अप टू n × n + 1 × n + 2 which is equals to n × n + 1 n + 2 n + 3 divided by 4। हमें बताना है स्टेटमेंट वैलिड है और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले लेट द स्टेटमेंट बी, जिसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसके बाद आएगा फर्स्ट स्टेप विच इज for n = 1 we have p1 column, in left hand side we have 1 × 2 × 3। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 × 1 + 1 which is 2, 1 + 2 which is 3, 1 + 3 which is 4 divided by 4। ठीक है, और उसके बाद 1 × 2 × 3 यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या हमारे पास बचा, 1 × 2 × 3, तो हम लिख सकते हैं विच इज ट्रू। Now second step, in second step we assume that pk is valid, is true
for any natural number k. So we have pk, which is 1 into 2 into 3, and this goes up to k into k plus 1, k plus 2. In right hand side we have k plus 1, k plus 2 and k plus 3, and this whole divided by 4. I write it as equation 1. Now in third step we have to prove for n equals k plus 1 that this statement is valid. So in left hand side we have 1 into 2 into 3, and this goes up to k into k plus 1 into k plus 2, and also one more term which is k plus 1 and k plus 2 and k plus 3. ठीक है ना, k plus 1 के लिए हम कर रहे हैं तो एक टर्म और आएगी. अब यूजिंग 1 हम जानते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं, इसे तो लिख देते हैं k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4, and this term remain as it is, k plus 1, k plus 2 and k plus 3. ठीक है. अब सेम टर्म हम बाहर निकाल लेते हैं, बाहर ले लेते हैं कॉमन, जैसे k plus 1, k plus 2 और k plus 3 कॉमन टर्म्स हैं. अगर इन्हें मैंने बाहर निकाल लिया तो फर्स्ट टर्म के अंदर क्या एक्स्ट्रा रह गया, k by 4, और सेकंड टर्म के अंदर क्या रह गया, 1 एंड होल डिवाइडेड बाय, सॉरी और तो कुछ नहीं आएगा. ठीक है. अब k plus 1, k plus 2, k plus 3, and now we have k plus 4 after taking LCM whole divided by 4, और यही हमें चाहिए था. ठीक है. और इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, therefore pk plus 1 is true whenever pk is true. That's why by the PMI we can say that this statement is valid, okay, for all n belongs to natural numbers. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है 1 into 3 plus 2 into 3 square which goes up to n into n raised by n. ओके. राइट हैंड साइड में हमें ये गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट वैलिड है और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेट द स्टेटमेंट बी, उसके बाद मैं इस पूरी स्टेटमेंट को लिख दूंगा, और उस स्टेटमेंट को मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप पे आऊँगा. उसके बाद आएगा स्टेप 1, उसमें हम क्या करते हैं, फॉर n equals 1 we have p1 which is in left hand side we have 1 into 3, in right hand side we have 2 into 1 minus 1, 3, 1 plus 1 plus 3 by 4. तो हम चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 3, और यहाँ पर क्या है 2 minus 1 is 1, यहाँ पर है 3 की स्क्वायर विच इज 9, 9 और 3 12, 12 by 4 is 3. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं विच इज ट्रू. फिर सेकंड स्टेप आता है अजम्पशन का, assuming pk is true where k is some natural number, then
pk can be written as 1 into 2, 1 into 3 plus 2 into 3 square, and this goes up to k into 3 raised to power k is equals 2k minus 1 into 3k plus 1 plus 3 डिवाइडेड बाय 4। इसे मैं लिख देता हूँ 1। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर n इक्वल्स k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, 1.3 यानी 1 into 3, 2 into 3 square which goes up to k into 3 raised to power k plus another term k plus 1 into 3 raised to power k plus 1। ठीक है ना, यही आएगा हमारे पास। अब बाय यूजिंग 1 हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2k minus 1 3 raised to the power k plus 1 plus 3 divided by 4, और यहाँ पर k plus 1 into 3k plus 1 एज इट इज रहेगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2k minus 1 3k plus 1 plus 3 plus 4 k plus 1 into 3 raised by k plus 1 whole divided by 4। ठीक है, अब यहाँ पर 3k plus 1 दोनों सेम टर्म है, एक 3 को छोड़ देते हो। ठीक है, तो 3k plus 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास 2k minus 1 और यहाँ से इसको कॉमन लिया तो क्या रहा, 4k plus 4। ठीक है, प्लस में एक टर्म जो रह गई थी बीच वाली 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब अंदर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आता है 2k plus 4k is 6k, 4 minus 1 is 3 plus 3 and this whole divided by 4। ठीक है, अब आगे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अगर इसमें से 3 को कॉमन निकाल लिया जाए तो मैं लिख सकता हूँ 3k plus 1 into 3 और अंदर क्या रह जाएगा, 2k plus 1। ठीक है, प्लस 3 यहाँ पर एज इट इज है डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से ये 3 और ये 3 रेस्ट पावर k प्लस 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 रेस्ट टू द पावर k प्लस 2। ठीक है, या फिर इस तरह से लिख देता हूँ k प्लस 1 प्लस 1 और अंदर जो हमारे पास टर्म है 2k प्लस 1 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2k प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 लिख सकता हूँ, प्लस में 3 यहाँ एज इट इज रहेगा और यहाँ पर कर देता हूँ होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 2k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्योंकि 2k यहाँ रह जाएगा और 2 अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 2, माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो फाइनली इससे हमें प्रूव हो जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है k प्लस 1 पर भी वैलिड है अगर
वो k पर वैलिड है, ठीक है। तो हैज बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमें गिवन है, एक सीरीज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 एंड गोज अप टू n इंटू n प्लस 1, और इस स्टेटमेंट को हमें वैलिड प्रूव करना है फॉर ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, उसमें 3 टर्म्स थे, 3 नंबर थे, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, इनके अंदर 2 है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं करवा देता हूँ। सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन में पहली लाइन क्या आएगी, पहली लाइन आएगी लेट द स्टेटमेंट बी, उसके बाद पूरी स्टेटमेंट को एज इट इज लिख दिया जाएगा। उसके बाद आएगा स्टेप 1 विच इज फॉर n इक्वल्स 1 वी हैव p1, इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 1 इंटू 2, इन राइट हैंड साइड वी हैव 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्लस 1 3 है, तो 3 से 3 कट हो जाएगा और रहेगा क्या 1 इंटू 2, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि विच इज ट्रू। उसके बाद सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें अज्यूम करना होता है कि pk is true for some k which is a natural number, ठीक है। तो pk को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 which goes up to k into k plus 1, and in right hand side we have k into k plus 1 into k plus 2 divided by 3। इसे मैं एक नंबर दे देता हूँ। अब बात करता हूँ थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, फॉर n इक्वल्स k प्लस 1 के लिए हमें स्टेटमेंट को चेक करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आता है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 विच गोज अप टू k इंटू k प्लस 1 and k plus 1 into k plus 2, ये आएगा हमारे पास। उसके बाद बाय यूजिंग 1 हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को k plus 1 तक लिख देते हैं, k plus 1 k plus 2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर k plus 1 और k plus 2 पहले से पढ़े हैं। अब सिमिलर टर्म्स को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, विच इज k प्लस 1 एंड k प्लस 2। तो अंदर क्या बचेगा, k बाय 3 प्लस 1, और फाइनली k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ पर क्या बनेगा k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3, और यही हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए था, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये k प्लस 1 के ऊपर वैलिड है, जब k के ऊपर वैलिड है, ठीक है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस दिस गोज अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, यानी ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, और उनका सम है। तो हमें ये प्रूव करना है इस स्टेटमेंट को कि स्टेटमेंट वैलिड है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट द स्टेटमेंट बी, मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा। वो क्या है, हम चेक करते हैं फॉर n इक्वल्स 1 के लिए। अगर n इक्वल्स 1 के लिए हम चेक करेंगे तो P1 को क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू 3, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, n की जगह लिखूंगा 1, और अंदर क्या है
4 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और यहाँ पर चेक करते हैं 4 प्लस 6 माइनस 1, 4 प्लस 6 10 माइनस 1 इज 9, 9 बाय 3 इज 3। सो हम लिख सकते हैं विच इज ट्रू। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं सेकंड स्टेप में, assuming that pk is true for some natural number k। ठीक है, तो pk को मैं क्या लिख सकूंगा फिर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, this goes up to 2n minus 1, sorry 2k minus 1 into 2k plus 1, and in right hand side we have k into 4k square plus 6k minus 1 whole divided by 3। ठीक है, और इसको मैं लिख दूंगा 1। अब आता है सबसे मेन स्टेप, स्टेप 3। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं फॉर n इक्वल्स k प्लस 1। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 up to 2k minus 1 into 2k plus 1, और एक और टर्म आएगी, वो क्या आएगी, 2k की जगह क्या आएगा k प्लस 1 माइनस 1 और 2k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्योंकि मैं जानता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ इस तरह से, तो मैं लिख दूंगा k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2k प्लस 1। इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 2k प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2k प्लस 1। उसी तरह से यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 इज 3, सो 2k प्लस 3। चेक करो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एलसीएम लूँगा और साथ ही साथ इसको जितना भी सॉल्व कर सकता हूँ वो करूँगा। k को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 2k को 2k से मल्टीप्लाई किया तो आया 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर इंटू 3 इज 12k स्क्वायर। Now 2k into 3 is 6k, 6k into 3 is 18k। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2k से, 2k 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा 6k, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, 3 into 3 is 9, and this whole term is divided by 3। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। सेम टर्म्स को एक साथ लिख देता हूँ, 4k क्यूब, k स्क्वायर की कितने टर्म्स हैं, 1 2 2 टर्म्स है, 12 और 6 कितने हुआ 18, 18k स्क्वायर। k की कितनी टर्म्स हैं 18k, 6k कितने हुए 24k, माइनस 1
इज -23k, साथ में +9 एज इट इज है, होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम इसे जितना सॉल्व कर सकते थे उतना कर लिया। अब यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं। ठीक है, पहला तो ये कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं, ठीक है, और इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। हम क्या करें, हम इसी तरह से राइट हैंड साइड भी लें और k की जगह लिखें k+1 और उसे सॉल्व करते हुए इस सिचुएशन पर यानी इस रिजल्ट पर हम पहुंच जाएं, तो हम क्या पाएंगे कि लेफ्ट हैंड राइट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस वजह से हम बोल पाएंगे कि k+1 पर भी ये सिचुएशन वैलिड है। ठीक है, एक तो सिंपल सा तरीका है, लेकिन हम चलेंगे अपने ट्रेडिशनल मेथड से जैसा हम करते आए हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे और इस सिचुएशन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, क्या है यहाँ पर k, और हमें चाहिए k+1, यानी इस फैक्टर में से एक k+1 निकलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, k+1 से इस चीज को डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ, यानी 4k³ + 18k² -23k +9 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ k+1 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आना चाहिए 4k², 4k², यहाँ आ जाएगा 4k³, यहाँ आएगा 4k², ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 18 में से 4 गया 14k² -23k। अब मुझे चाहिए 14k², तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 14k से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ आ जाएगा 14k² -14k। ठीक है, ये टर्म कट जाएगी, इस टर्म में से 23 में से 14 माइनस किए, कितना आया अपने पास, आया यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर एक प्लस का 23 है। ठीक है, तो यहाँ भी 23 प्लस का आना चाहिए, प्लस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 23 में से 14 गया, आएगा 9k + 9, बस 9 हमें ऐड करना है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ, फिर से k+1 इंटू 4k² + 14k + 9 होल डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास k+1 आ गया। अब हमें अंदर की जो टर्म्स है, यानी ये दो टर्म है 4k² और 6k, इसके अंदर k की जगह k+1 लाना है। यानी अगर मैं इस -1 को अलग से निकाल दूं, वो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। इसके अंदर जैसे k+1 एज इट इज रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 4k² + 14k, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 - 1। अब -1 को मैंने अलग से लिख दिया है और ये टर्म पूरी अलग आ गई, होल डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मुझे k+1 फिर से कॉमन लेना है। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। अब हमारे पास क्या है, 4k² + 14k + 10 डिवाइड करेंगे k+1 से, तो 4k पर चला जाएगा, 4k² आ जाएगा, यहाँ आएगा 4k, ये गया, यहाँ पर आया 10k + 10 और ये चला गया पूरा का पूरा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ देखते हैं, k+1 पहले से ही बाहर पड़ा था, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, k+1 इंटू 4k + 10 -1
ये बाहर अलग से डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। पर यहाँ पर k+1 की स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब ये है यहाँ से भी एक k+1 मुझे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से k+1 बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, k+1 यहाँ पर एज इट इज है। 4k + 10 को मैं लिख देता हूँ क्या, 4k + 4 + 6, ठीक है। और -1 तो है ही यहाँ पर, इस तरह से लिख सकता हूँ, होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ऐसा करने पर k+1, अब यहाँ पर क्या है, k+1 है, ठीक है। उसके बाद ये टर्म अलग है, इसमें से हमें केवल 4 बाहर निकालना है। तो एक यहाँ पर फिर से मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, 4 अगर मैंने बाहर निकाला तो अंदर बचा k+1, और यहाँ पर +6 अलग से है, ठीक है, -1 ये अलग से, डिवाइडेड बाय 3। स्टेप को समझो, सही है, ठीक है। अब जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ हमें मिल चुकी है, ठीक है। वो कैसे, अगर k+1 को अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, इधर देखो, k+1, अब k+1 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × k+1 की होल स्क्वायर, उसके बाद 6k+1, ठीक है, -1 पहले से पड़ा ही है यहाँ पर, एंड होल डिवाइडेड बाय 3। अब देखो राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी k था, यहाँ पर उसकी जगह k+1 है, k की जगह k+1, यहाँ पर भी k की जगह k+1, यहाँ पर भी k की जगह k+1, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि pk+1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। हालांकि प्रेफरेबल यही है कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करें इस स्टेप के बाद, ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा। इस स्टेप को, ये टेक्निक मैंने इसलिए की है ताकि किसी चीज़ को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में पता चल सके, थोड़ी नॉलेज हो सके। जैसे मैंने हर एक स्टेप के अंदर, जैसे मुझे चाहिए था k+1, तो फिर मैंने क्या किया, फैक्टर करके देखा, डिवाइड करके देखा, k+1 बाहर निकाला। उसके बाद जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको फर्दर मैंने फैक्टराइज किया, उसमें से भी k+1 बाहर निकाला। उसके बाद एक जो अंदर टर्म बची थी इसमें से भी मैंने एक k+1 बाहर निकाला, ठीक है। फिर करते हुए, ऐसा करते हुए मैं फाइनल इस रिजल्ट पर पहुंचा, ठीक है। केवल बनाने के लिए ये बताया था, ठीक है। तो ये हुआ 7th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, 1 × 2 + 2 × 2 की स्क्वायर विच गोज अप टू n × 2n। इसे हमें प्रूव करना है और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट द स्टेटमेंट बी, और पूरी स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है, हम चेक करते हैं फॉर n = 1, so we have p1, in left hand side we have 1 × 2, in right hand side we have 1 - 1 into 2⁻1 + 1 + 2, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, 0 × समथिंग इज 0, और यहाँ पर आएगा 2। लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 × 2 = 2, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 पर ये स्टेटमेंट वैलिड है, विच इज ट्रू,
उसके बाद सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप बोलता है कि हम अज्यूम करते हैं पीके इज ट्रू। ठीक है, where this k belongs to set of natural numbers। ठीक है, तो अगर ट्रू है तो पी के को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 1 इंटू टू प्लस टू, सॉरी 1 इंटू सॉरी 2 इंटू टू raised to the power 2, this goes up to k into 2 raised to power k, and right hand side k minus 1 2 k plus 1 plus 2, इसे मैं लिख देता हूँ 1। उसके बाद आती है स्टेटमेंट स्टेप थर्ड। उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, फॉर n इक्वल्स k प्लस 1 स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक और टर्म मिलेगी विच इज k प्लस 1 टू 2 रेज टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, अब बाय यूजिंग 1 k माइनस 1 2 रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2, और ये लास्ट टर्म जो है उसको हम एज इट इज लिख देंगे k प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, इस पूरी टर्म को मैं यहाँ से यहाँ ले आया। अब कॉमन टर्म कौन सी है, 2 रेज टू द पावर k प्लस 1। अगर मैं बाहर लिख लेता हूँ तो अंदर मेरे पास क्या मिलेगा, k माइनस 1, यहाँ से क्या मिलेगा k प्लस 1 प्लस 2 तो अलग से लिखा ही होगा। अब 1 से 1 चला गया, यहाँ क्या आया 2k, k प्लस 1 इंटू 2k। ठीक है, प्लस 2 ये आ गया। अब यहाँ से एक 2 अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2k प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर केवल सिंगल k है एक। ठीक है, सिंगल k की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, प्लस 2 एज इट इज, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब फाइनली मैं कह सकता हूँ कि 2 रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1, अंदर हमारे पास क्या है k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, और यही हमें क्या चाहिए था, रिजल्ट में चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर k की जगह k प्लस 1 मैं ले आया, यहाँ ले आया k प्लस 1, यहाँ पर भी मैं k की जगह k प्लस 1 ले आया, k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हुआ 8th क्वेश्चन। लास्ट की लाइन आपको खुद लिखनी है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बच्चों के क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।